बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्थायी बंदोबस्त को 1790 में सर जॉन शोरे की व्यवस्था के नाम पर शुरू किया गया था, जिसे बाद में स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के तहत 1793 में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया था। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को एक निश्चित राजस्व की राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। यह तत्कालीन भारत के 19% भाग पर लागू थी। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा बंगाल में स्थापित कर संग्रहण की ठेकेदारी व्यवस्था ने किसानों की स्थिति शोचनीय कर दी थी। इस स्थिति में सुधार के लिए कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी सुधार के लिए नियुक्त किया। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने संबंधी एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति या समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। उसके द्वारा तत्कालीन बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने की जमींदारी प्रथा को आधिकारिक तरीका चुना गया और बाद में कुछ नियामकों के द्वारा उसे पूरे उत्तर भारत में लागू कर दिया गया। बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 से ही कंपनी के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। क्लाइव ने इस व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया तथा उसके काल में वार्षिक लगान व्यवस्था भी जारी रही। बाद में वॉरेन हेस्टिंग ने लगान व्यवस्था में सुधार के लिए इजारेदारी प्रथा लागू की, किंतु इससे समस्या सुलझने के बजाय और अधिक उलझती चली गई। इस व्यवस्था के दोषपूर्ण प्रबंधों के कारण कृषक बर्बाद होने लगे और कृषि का पराभव होने लगा। 1886 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, उस समय कंपनी की राजस्व व्यवस्था अस्त व्यस्त थी और उस पर पर्याप्त वाद विवाद चल रहा था। अतः उनके सम्मुख सबसे प्रमुख कार्य कंपनी की लगान व्यवस्था में सुधार करना था। प्रतिवर्ष ठेके की व्यवस्था के कारण राजस्व वसूली में आई अस्थिरता एवं अन्य दोषों के कारण कंपनी के डायरेक्टरों ने कॉर्नवालिस को आदेश दिया कि वह सर्वप्रथम व्यवस्था को दुरुस्त करे और लगान व्यवस्था में वार्षिक ठेके से उत्पन्न दोषों को दूर करके जमींदारों से स्थायी समझौता कर ले। डायरेक्टरों का यही आदेश अंत में स्थायी व्यवस्था का सबसे प्रमुख कारण बना। इसके फलस्वरूप भू राजस्व या लगान के संबंध में जो व्यवस्था की गई, उसे जमींदारी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया। यद्यपि आरंभ में इस व्यवस्था से संबंधित कुछ समस्याएं भी सामने आई। बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 में ही एक दोषपूर्ण व्यवस्था बनी हुई थी और यही कारण था कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उसके तहत जमींदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच समझौता हुआ
और जमींदारों को ज़मीन का मालिक बनाते हुए इस व्यवस्था को लागू किया गया, जिसमें जमींदार जब तक लगान चुकाते रहेंगे वे उस ज़मीन के मालिक बने रहेंगे। इसीलिए जमींदारों ने भी भूमि को उपजाऊ करने व अन्य कार्यों में सहयोग दिया ताकि वे भूमि के स्वामी बने रहें। इसीलिए किसानों के हित में भी उनके द्वारा कुछ कार्य किए गए ताकि उनकी का स्वामित्व स्थायी रह सके। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के बाद उसकी व्यवस्थाओं पर हम अगली कक्षा में प्रकाश डालेंगे।